जमीन तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है ओवैसी के बयान को। मिशन 2022 फतेह को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा संभव है। राजनाथ सिंह ने इस दौरान किसान आंदोलन पर कहा है कि आंदोलन का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। एमएसपी पर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना। एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। मैं अपने किसान भाइयों से भी विनम्र अपील करना चाहता हूं, बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप बैठिए, बातचीत करिए, समाधान निकलना चाहिए और यह आंदोलन का सिलसिला समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। दोगुना तो होगी ही होगी, कोशिश है आगे भी इसे बढ़ाने की। एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांशीराम जयंती की 87वीं की अगर हम जयंती की बात करें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मायावती ने कहा है कि बीएसपी गरीब और पिछड़ों को आगे लाने की मुहिम में लगी हुई है। देश में महंगाई बढ़ने पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती ने कहा है कि इस समय देश के कई राज्यों में आम चुनाव हो रहे हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव, और बीएसपी इन राज्यों में चुनाव अपने दम पर लड़ रही है। पार्टी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। मायावती ने कृषि कानून और यूपी पंचायत चुनाव पर भी अपनी बात रखी। क्या कहा, सुनिए जरा। कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूं कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें। और इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से भी आ रही है, जहां एसटीएफ और पुलिस ने 11 क्विंटल गांजा जब्त किया है। गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। 11 क्विंटल गांजा मिला है। एसटीएफ और कोतवाली टीम ने ये एक ऑपरेशन चलाया है, जिसमें पकड़ा गया 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। और आंध्र प्रदेश से मथुरा जा रहा था ट्रक, पुलिस ने मसोरा के पास इसे पकड़ लिया है। अभय श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए। अभय, और क्या जानकारी आई है, कौन कौन से लोग इनमें शामिल है, क्योंकि बड़ी खेप है ये गांजे की? जी बिल्कुल, ये काफी बड़ी खेप है और ये करीब 88 लाख का गांजा है, जिसको एसटीएफ और कोतवाली सदर की पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से इनके लिए नेशनल हाईवे से इनके लिए पकड़ा है। ये जो ट्रक पकड़ा गया है वो राजस्थान का है और इनके साथ जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।